बुधवार को दिल्ली में INDIA गठबंधन के समन्वय समिति की पहली बैठक हुई। NSP प्रमुख शरद पवार के आवास पर यह बैठक हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में खास तौर पर 4 मुद्दों पर सहमति बनी है। देश भर में हर महीने अलग अलग राज्यों में 2 रैली का आयोजन किया जाएगा। गठबंधन की पहली संयुक्त रैली अक्टूबर में भोपाल में हुई। दूसरा मुद्दा सीट शेयरिंग का रहा। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर राज्यों के नेताओं के साथ साथ बातचीत करके जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल भी किया जाएगा। हाल के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर जल्दी बातचीत की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। तीसरा मुद्दा है जातिगत जनगणना का। इस मुद्दे को लेकर सरकार का दबाव उन पर क्योंकि सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। और चौथे मुद्दे के तहत कुछ टीवी चैनल्स के एंकर्स की लिस्ट बनाई गई है जिनका गठबंधन के नेता बायकॉट करेंगे, यानी कि उनके शो में नहीं जाएंगे। यहाँ पर 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस पहली बैठक में बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव शामिल हुए, जबकि डेंगू होने के कारण JDU अध्यक्ष ललन सिंह मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। ललन सिंह की जगह संजय झा बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल हुए थे। Meeting of the coordination committee was held today at the Sharad Pawar ji's residence and attended by 12 member parties. Sri Abhishek Banerjee of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics of Bharatiya Janata Party and the Prime Minister. The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. राजनीतिक पल पल बदलते हुए एक घटनाक्रम है और समय आने दीजिए। बहुत सारी चीजें देश की जनता सवाल कर रही है, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक जवाब भी लोगों को मिलता है। और कुल मिलाकर के जो आज की इस बैठक में बात आई है, वेणुगोपाल जी ने आपके समक्ष रखा है और सभी घटनाक्रम पर नजर रखते हुए भारत अलायंस भी, इंडिया अलायंस भी अपने रणनीति पर काम कर रहा है। तो कास्ट सेंसस था। कास्ट सेंसस को लेकर के जो आज 12 पार्टी थी, 12 पार्टी ने डिसाइड किया कि कास्ट सेंसस को लेकर के हम लोग जाएंगे कि देश भर में ये हो। दैट इज़ वन। और सेकंड जो ये तय हुआ कि जो सीट शेयरिंग की बात है वो जो हर एक पार्टी जो है वो तय करके और स्टेट वाइज सीट शेयरिंग, लार्जली स्टेट वाइड कमेटी बना करके और एक टाइम फ्रेम में सीट शेयरिंग कंप्लीट हो जाए, मे बी अक्टूबर। सर, रैली को लेकर बात हुई है। पहली रैली भोपाल में होगी और कहाँ रैली की बातचीत हुई है? और फर्स्ट रैली भोपाल में है, अनएम्प्लॉयमेंट पे, प्राइस राइस पे और करप्शन के ऊपर, और उसके बाद फेज वाइज तय होगा रैली कहाँ होगा। कहा गया कि विशेष सत्र है, विशेष सत्र को लेकर भी बातचीत। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्ष भी जोरदार तैयारी कर रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में 3 अहम मुद्दों पर बात हुई। एक चुनावी रैली, दूसरा सीटों का बंटवारा और तीसरा जातीय जनगणना। The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्ष अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। One of the things I had proposed, which is something that we're going to have to discuss, is that seats that are already held by
members of the India bloc should not be open for discussion. We should be discussing those seats that are held by either the BJP, the NDA, or parties that are not part of either of those alliances. G20 शिखर सम्मेलन की सफलता